हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है अकरेंस ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ्स क्रस्ट बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो अपने को पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने देखी थी, उसके अंदर अपन ने ऊपर से नीचे देखा था कि जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो क्या कर रही है, धीरे धीरे डिक्रीज करती है और नीचे के जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये अपने लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, हैलाइड्स एक्सेट्रा। तो अपने जो मेटल्स अपने को मिलते हैं ना वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, बट रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे की तरफ अपने जो मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं और वो अपने को फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। जैसे गोल्ड है वो अपने को फ्री स्टेट में मिलता है, पर बाकी जो अपने मेटल्स हैं वो सारे अपने को कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे या फिर वो सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे या हैलाइड में मिलेंगे या ऑक्साइड में मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर्स नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हैं जो कि नेचुरली अपने अकर करते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनको अपन क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपना ओर इज ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। तो ओर्स बेसिकली क्या होते हैं? मिनरल्स ही होते हैं, पर ऐसे मिनरल्स जहां से प्रॉफिटेबली क्या कर पाओ, आप किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाओ, तो उसको तो मिनरल्स बेसिकली, तो ओर्स जो होते हैं ना बेसिकली मिनरल्स ही होते हैं। ऐसे मिनरल्स जिसमें से अपन किसी मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए, ऐसे मिनरल्स को अपन ओर बोलते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? सपोज करो अपने पास एक मिनरल है, उसके अंदर मेटल एम है अपना, ठीक है। अब उसकी जो परसेंटेज है मेटल एम की वो बहुत कम है। अब आप इसमें से एक्सट्रैक्शन करोगे तो आपको प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, वहां पे आपका खर्चा मान लो ₹50 आ रहा है और इसमें से जो मेटल निकला फाइनली वो उसकी जो वर्थ है वो ₹20 है। तो ऐसे मिनरल्स को अपन और नहीं बोलेंगे। बट अगर यहीं पे ₹20 का मेटल ना निकल के अपना ₹70 का मेटल निकल जाए तो यहाँ पे ये और बन जाएगा उस मेटल का। तो यहाँ पे और क्या होते हैं? और आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गैंग। गैंग क्या होता है? इज द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर लाइक रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली गैंग क्या होता है? गैंग इम्प्योरिटीज होता है। जो अपन जैसे अर्थ क्रस्ट में से आप कोई ओर निकाल रहे हो ना, उस ओर के अंदर कुछ सैंड होगी, रॉक्स के पार्टिकल्स होंगे, उन सबको अपन क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स से अपन मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ देखेंगे। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इन 3 मेन स्टेप्स। 3 मेन स्टेप होती हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ द ओर। इस प्रोसेस में बेसिकली गैंग को हटाया जाता है। सेकंड है रिडक्शन ऑफ द मेटल। 2 नहीं है भाई, है ऑफ है ना। रिडक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या है कि अपने पास में जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में से अपने को मेटल निकालना होता है, रिड्यूस करके उसको, तो उसको अपन बोलते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल। अभी देखेंगे अपन इसके जो स्टेप्स हैं किस तरीके से अपन रिडक्शन करते हैं। थर्ड है अपना रिफाइनिंग, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। यहाँ से अपने को जो मेटल मिला वो पूरी तरीके से अपना प्योर नहीं होता, तो लास्ट स्टेप में अपन उसकी रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर इज द रिमूवल ऑफ गैंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर बाय डिफरेंट मेथड्स। अब ये वाला जो है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, मतलब गैंग को हटाने वाला पार्ट। इनिशियली जो और मिला है, और में से गैंग मतलब उसमें से मिट्टी और जो अपनी रॉक वगैरह हैं, ये सारी चीजें हटाने वाली चीज ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो वहां पे अपन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से गैंग को सेपरेट करते हैं। ठीक है। अब अपन ने देखो रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। एक्टिविटी सीरीज में अपन ने पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और लिस्ट रिएक्टिव अपना गोल्ड होता है। इसके नीचे प्लेटिनम भी होता है अपना, वो अपने को दिया नहीं है सिलेबस में। तो ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर के पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक हैं, ये हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। वहीं पे अपन बात करें जिंक, आयरन एंड लेड, ये अपने जो मेटल्स हैं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो मीडियम रिएक्टिविटी होती है। और वहीं बॉटम जो 4 हैं, दैट इज कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है? लो रिएक्टिविटी। अभी काम आएगा अपने को ये ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऊपर की जो 5 मेटल्स हैं अपने वो हाईली रिएक्टिव हैं, उसके बाद अगले 3 जो हैं वो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं और उसके बाद में जो नीचे वाले 4 हैं वो लो रिएक्टिविटी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब अपने को एक कोई मेटल का ओर मिल गया। अब जो मेटल का ओर मिला है वो 3 तरीके का हो सकता है, या तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई हो, या उसकी रिएक्टिविटी मीडियम हो, या फिर उसकी रिएक्टिविटी लो हो। इन तीनों के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी।
हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं ना, उनको बेसिकली अपन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, उनका जो ओर है उसको मेल्ट करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वहाँ से अपने को क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। ये भी देखेंगे अपन आगे। नेक्स्ट है, अगर मेटल जो है वो मीडियम रिएक्टिविटी वाला है तो वहाँ पे वो मेटल का जो ओर है ना, वो दो तरीके से मिल सकता है, या तो उसका कार्बोनेट ओर मिलेगा या फिर अपने को सल्फाइड ओर मिलेगा। अगर कार्बोनेट ओर मिलता है तो अपन कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस होता है वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। वहीं जो सल्फाइड ओर होगा वहाँ रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद में क्या होगा, जो ये कार्बोनेट और जो सल्फाइड और है ना, ये कार्बोनेट से और सल्फाइड से ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। एक बार अपने को अगर मेटल ऑक्साइड मिल गया तो वहां से इजीली अपन रिड्यूस कर सकते हैं उस मेटल को और अपने को बेसिकली मेटल मिल जाएगा। उसके बाद अपना लास्ट में रिफाइनिंग अपन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है वहां पे, ठीक है। वहीं पे जो उस ओर में मेटल है उसकी रिएक्टिविटी लो हो तो वहां पे जनरली अपने को सल्फाइड और मिलेगा, या तो प्योर फॉर्म में मिलेगा, गोल्ड है तो प्योर फॉर्म में मिलेगा। पर जैसे कॉपर है, कॉपर अपने को सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो उसका अपन क्या करते हैं, पहले रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करने के बाद में अपने को मेटल मिलता है, वहां से अपन उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। उसके बाद ये सारे स्टेप्स अपन समझेंगे। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है कैल्सिनेशन, दूसरी है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कुछ नहीं है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब अपन हीट करते हैं किसी और को तो उसको कैल्सिनेशन बोला जाता है। वहीं पे प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन हीट करते हैं तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए फर्स्ट अपन देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। नीचे वाले metals which are low in the activity series can be reduced to the metals by heating in presence of oxygen, that is roasting। अपन सिंपली यहाँ पे जो लो रिएक्टिविटी वाले जो अपने मेटल्स हैं उनके सल्फाइड ओर को अपन सिंपली हीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वहां पे अपने को मेटल मिल जाएगा। तो देखो एग्जांपल के लिए मरकरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और सिनेबार। सिनेबार इज HGS, इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2025 में पूछा गया था। और HGS को अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, when it is heated in the presence of oxygen it first converted into mercuric oxide, that is HgO, and on further heating it is reduced to mercury। अब एक चीज़ ध्यान रखना है अपने को, जो मरकरी है उसके दो वैलेंसी होती हैं, एक तो Hg2 होती है ना। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली डाइमर है, डाइमर का मतलब दो एटम साथ में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या हुआ, एक पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस आयन, ठीक है। और वहीं पे अगर Hg है अकेला और उस पर 2+ है तो उसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक। तो यहीं से अपन ने ये बात की, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ये जो अपना है ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ठीक है। एंड ऑन फर्दर हीटिंग इट इज रिड्यूस टू मरकरी। होता क्या है, जो अपने को ये मर्क्यूरिक सल्फाइड जो और मिला है ना, इसको सिनेबार भी बोलते हैं अपन, इसको सिंपली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर दो, मतलब इसकी रोस्टिंग कर दो, तो वहां अपने को मिलेगा HgO। और उसके बाद फर्दर HgO को हीट करोगे तो वहां क्या मिलेगा, अपने को Hg मिलेगा और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा इससे। वही नीचे दे रखा है, HGS को जब अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अपने को मिलता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद ये जो अपने को मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला है उसको फिर से हीट कर दो तो यहाँ पे मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और ऑक्सीजन एज ए गैस बन के निकल जाएगी। नेक्स्ट है कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सल्फाइड और दैट इज CuS, नहीं Cu2S होगा भाई, है ना, रॉन्ग है, दिस इज क्यूपरस सल्फाइड, वो क्यूप्रिक सल्फाइड था ना, तो क्यूपरस सल्फाइड बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्यूपरस सल्फाइड दैट इज Cu2S को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अपन हीट करते हैं तो यहाँ पे अपने को क्यूपरस ऑक्साइड मिलता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, क्यूपरस ऑक्साइड जो है उसको क्यूपरस सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ ध्यान रखना है HgO वाले केस में वहाँ सिंपली अपन ने जो HgO मिला था उसको हीट करके अपन उसमें से Hg निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। बट इस केस में क्या करते हैं, जो रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड है उसको अपन क्यूपरस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर है ना ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस अपने साथ अटैच कर लेगा और अटैच करके ये बाहर निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और जो अपने यहाँ पे कॉपर है दोनों केसेस में, ये वाला और ये वाला अपने को एज ए एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब एज ए मेटल की फॉर्म में मिल जाएगा। अब मरकरी और कॉपर वाले में डिफरेंस क्या था रिएक्शंस में, यहाँ पे जो अपने को मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला था उसको सिंपली अपन ने क्या किया था, हीट कर दिया था, अपने को मरकरी मिल गई थी। बट यहाँ पे क्यूपरस ऑक्साइड जो है उसको अपन क्यूपरस सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन अटैच करके बाहर निकलेगा और कॉपर मिलेगा।
तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन, लेड आर फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट ओर्स। तो यहाँ पे अपने तीन जो मेटल्स हैं, जिंक, आयरन एंड लेड, ये या तो अपने को ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड फॉर्म में या कार्बोनेट ओर में मिलेंगे। ठीक है, इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स देन फ्रॉम देयर सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। तो ऑक्साइड में मिल गया तो बहुत बढ़िया बात, बट अगर सल्फाइड और कार्बोनेट्स में है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, अपने को ऑक्साइड्स में चेंज करना पड़ेगा। सो नॉन ऑक्साइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स फ्रॉम बिफोर रिडक्शन। रिडक्शन से पहले अपन क्या करते हैं, ये सल्फाइड और कार्बोनेट ओर है, इसको अपन ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं। नॉन ऑक्साइड ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। देख लेते हैं। फर्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे कि जिंक सल्फाइड है अपना, ठीक है, उसको अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड, नहीं सल्फाइड नहीं है भाई, सल्फाइड के लिए तो अपन रोस्टिंग यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आएगा अपना कार्बोनेट ओर्स, दिस इज कार्बोनेट ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो जिंक कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो यहाँ जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, प्लस यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी। क्लियर है। द ऑक्साइड ओर्स आर इज देन रिड्यूस टू द मेटल बाय हीटिंग विद ए रिड्यूसिंग एजेंट। द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इज कोक। कोक क्या होता है, कार्बन की एक फॉर्म होती है। तो जिंक ऑक्साइड जब अपने को मिल गया दोनों केसेस में, तो आप क्या करो, कार्बन के साथ इसको हीट करो। तो कार्बन जो है हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा। तो यहाँ पे जिंक अपने को एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अपने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्माइट रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली ये जो रिएक्शन है ना नीचे लास्ट में, इसी को ही अपन बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, समटाइम्स रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। तो यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे किसी मेटल ऑक्साइड के साथ में किसी मोर रिएक्टिव मेटल को रिएक्ट करवा दें, तो क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव मेटल इस लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, और ये ऑक्सीजन अपने साथ चिपका लेगा। इसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, चैप्टर नंबर 1 में देखा था। अब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीज मिलेगा प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस यहाँ पे ध्यान रखना है हीट निकलेगी भयंकर अमाउंट में। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में निकलती है। इतनी हीट निकलती है कि जो मेटल मिला है, यहाँ पे देखो ये जो मैग्नीज मिला है ना, ये अपने को लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड इन मोल्टन स्टेट। अब एक स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करते हैं जिसको अपन थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस मोल्टन आयरन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन रेल ट्रैक्स, ब्रोकन मशीन पार्ट्स एक्सेट्रा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आयरन ऑक्साइड है, और आयरन ऑक्साइड में भी मैं स्पेसिफिकली अपन बात करें यहाँ पे, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड की बात होगी यहाँ पे, आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन की दो वैलेंसीज होती हैं अपनी, एक होती है Fe2+, एक होती है Fe3+। इसको तो बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक। यहाँ पे बेसिकली फेरिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे ये जो आयरन थर्ड ऑक्साइड है ना, जब ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी लार्ज अमाउंट में, और जब ये एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और ये जो आयरन मिलेगा ना अपने को, इस केस में आयरन मोल्टन स्टेट में मिलेगा। तो इस रिएक्शन को अपन यूज कर सकते हैं एज ए वेल्डिंग। क्या वेल्ड करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स में अगर क्रैक आ गई तो वहाँ पे रिएक्शन करवा के मोल्टन आयरन अगर डाल देंगे तो वो ठंडा होकर क्या कर देगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इनको ज्वाइन कर देगा। क्लियर है ना ये बात। चलिए, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे जो ये रिएक्शन होती है ना, इनिशियली आपको थोड़ी हीट देनी पड़ती है। इनिशियली यहाँ पे आपको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट केस में मैग्नीज डाइऑक्साइड था, वहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। एक बार रिएक्शन चालू हो गई तो यहाँ पे जो बाद में हीट निकलेगी वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में निकलेगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन सही है। ठीक है, यहाँ भी आपको इनिशियली हीट देनी पड़ती है रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पे वही रिएक्शन बोला है, Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट विल बी इन सॉलिड फॉर्म, बट अपना जो आयरन मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, प्लस अपने को हीट मिलेगी। और ये जो लिक्विड फॉर्म में अपने को आयरन मिलता है, इसी को ही अपन यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स के क्रैक्स को, या मशीन पार्ट कोई टूट गया वहाँ पे उसको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अपना थर्ड बचा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। टॉप जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल्स, कौन से? स्टार्टिंग के 5, करीना ने कार मांगी अल्टो, अल्टो तक, एल तक, एल्यूमिनियम तक, पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक जो अपने मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन के साथ में हीट करके यहाँ पे आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। एफिनिटी का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो कार्बन के हेल्प से अपन को रिड्यूस नहीं कर सकते कि कार्बन आए और इनका ऑक्सीजन लेके चला जाए, नहीं, ये खुद ज़्यादा ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। दीज मेटल्स आर डिपोजिटेड एट कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको एक अलग पेज में, ब्लैंक पेज में मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे डायग्राम तो लिया है अपन ने ना, पर क्लियरिटी उसी से ही आएगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलता है अपने को। बट जो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं ये अपने मोल्टन क्लोराइड्स में से निकलते हैं, मतलब जो इनका सोल्ट होता है, क्लोराइड सोल्ट, उसको मेल्ट करके अपन उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन जो सोडियम क्लोराइड लेते हैं वो मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, और मोल्टन फॉर्म के अंदर अपना जो सोडियम होगा और जो क्लोराइड आयन होगा वो आयन की फॉर्म में रहेंगे दोनों। ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं वो। फिर अपन क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन है अपना, इसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं और इसको एक बैटरी से कनेक्ट करवाते हैं। तो ये अपना नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है सोडियम वाला, ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव पे, और इसको अपन क्या बोलते हैं? कैथोड, इस इलेक्ट्रोड को। और ध्यान रखना है जो पॉजिटिव आयन है इसको अपन बोलते हैं कैटायन। ठीक है। वहीं पे जो नेगेटिव आयन है इसको अपन बोलते हैं एनाइन, और ये एनाइन जो है किसके पास जाएगा? एनोड के पास। ये है अपनी एनोड। एनोड कौन सी हुई? जो पॉजिटिवली चार्ज है। बट एनाइन कौन सा होता है? नेगेटिवली चार्ज आयन को अपन एनाइन बोलते हैं। क्लियर है ना? उल्टा होता है। तो एनाइन जाएगा एनोड के पास, कैटाइन जाएगा कैथोड के पास। जो सोडियम यहाँ जब जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। क्या करेगा? ये जो है नेगेटिवली, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव साइड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा अपने अंदर और ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? एन कैथोड के ऊपर Na प्लस जो रिएक्शंस हो रही होंगी प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और यहाँ पे ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में। ठीक है। वहीं पे एनोड पे क्या हो रहा होगा कि दो क्लोराइड आयंस अपने यहाँ पे जाएंगे। ये देखो अपना पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो दो क्लोराइड आयन गए ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देंगे। तो यहाँ पे अपने पास में क्लोरीन गैस बनेगी, प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? बैटरी में। क्लियर है? तो कैथोड पे तो क्या किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और एनोड के ऊपर जो क्लोराइड आयन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे एनोड पे तो क्लोरीन गैस निकलेगी, ये गैस है अपनी। ठीक है, ये रिलीज होगी यहाँ पे, और जो अपना कैथोड है वहाँ पे अपने को मेटल मिलेगा प्योर फॉर्म में। क्लियर है ना ये बात? चलिए, तो वही बोला है कि जो मेटल है वो कहाँ डिपॉजिट होगा? कैथोड पे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, और जो क्लोरीन गैस कहाँ लिबरेट होगी? एनोड पे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे। और कैथोड पे मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा एलिमेंटल फॉर्म में। वहीं एनोड के ऊपर दो क्लोराइड आयंस दो इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ क्लोरीन गैस बना देंगे, और ये कहाँ रिलीज होगी? क्लोरीन गैस एनोड पे। कैथोड पे अपने को मेटल मिलेगा, ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट अपना एक 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो देख लेते हैं। सिनेबार इज एन ओर ऑफ मेटल एक्स। अब सिनेबार क्या होता है? अपन ने बात की थी अभी भी, HgS, दैट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड। और कौन से मेटल का ओर होता है ये? Hg का ही तो होता है भाई, यहाँ से Hg मिलता है अपने को। ठीक है। व्हेन द ओर इज हीटेड इन एयर इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ X, दैट इज XO, then reduced to a metal X on further heating. Identify metal X and write chemical equation for reactions that occur in the above process. तो भाई अपन ने मेटल X जो है वो तो बता दिया क्या है? HgA। ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शंस क्या होंगी? HgS को जब आप हीट करोगे, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्लस O2 की प्रेजेंस में जब हीट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा HgO प्लस SO2 निकल जाएगी इसमें से गैसियस फॉर्म में।
ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये गैसियस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड है और ये गैस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, HgO को हीट करते हैं। सिंपली हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Hg मिलेगा जो कि लिक्विड स्टेट में होगा अपना, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ से अपने को ये मेटल मिल जाएगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 2 2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट भी अपना एक क्वेश्चन ही है जो 2025 में पूछा गया था। स्टडी द फॉलोइंग केसेस। तो ये बोल रहा है कॉपर सल्फेट जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा देखेंगे। आयरन सल्फेट जब लेड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा देखेंगे। कैल्शियम सल्फेट जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। जिंक सल्फेट जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। इन द केस और केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इज आर। अब ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। अपन यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिख लें, इजी रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, पादुकोण है, सोना चांदी, दिस इज AU चांदी, हनी च्यवनप्राश। ठीक है, अब देखो भाई, ये कॉपर है, ये Mg है। तो देखो Mg ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है ना। तो Mg डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ तो होगी भाई। ठीक है, फर्स्ट तो होगी, तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड के अंदर देखो लेड है और यहाँ आयरन है। यहाँ पे लेड जो है वो आयरन से नीचे है, मतलब लेड की रिएक्टिविटी कम है। तो क्या लेड डिस्प्लेस करेगा आयरन को, नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से एल्यूमिनियम और कैल्शियम में, तो देखो कैल्शियम ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है, तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। फोर्थ है जिंक सल्फेट जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो जिंक देखो यहाँ है और कैल्शियम अपना यहाँ है, तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ रिएक्शन होगी। मतलब फर्स्ट और फोर्थ में जो है वो रिएक्शन होंगी, प्रोडक्ट फॉर्म होगा वहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। क्लियर है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जाने से पहले अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।